हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक और मेरे यूट्यूब चैनल मूव स्टडी में आप सबका वेलकम है। तो आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमने भारत का जो संविधान बना था उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे स्रोत लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं और कौन कौन से हमारे स्रोत हैं। इन सबको याद करने के लिए हमें डिफ़िकल्ट होता है कि हम इन्हें सबको एक तरफ से ऑन द टिप्स कैसे लर्न करें, हमारे लिए बिल्कुल कैसे याद हों। तो इस तरह से उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको हमें लर्न करने में बहुत इजी रहेगा। हम देखते हैं कि हमारे जो देश है उसने लगभग 10 देशों से लेकर 10 देशों के समावेश से अपना संविधान पूरा किया था, जिसमें कि अलग अलग देशों से अलग अलग कंटेंट्स लिए गए हैं। और हमने देखा कि हमने जब संविधान बनाया था तो संविधान बनाते समय कहीं से कुछ लिया था, कहीं से कुछ लिया था। मतलब हमें जहाँ से जिस राज्य जिस देश की जो चीज़ अच्छी लगी हमने वो ले ली। हमें जब हम भी कभी भी अगर अपना घर बनाते हैं तो हम अपने घर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं कि हम अपने नेट पे ढूंढते हैं कि वहाँ से हम इस कमरे का डिज़ाइन डेकोरेट करेंगे, वहाँ से इसका करेंगे। तो इसलिए हमने अपने देश के संविधान निर्माण में इस चीज़ को अप्लाई किया था कि ताकि वो बहुत अच्छा बने, सुदृढ़ बने और लचीला बने और काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो। ऐसा ना हो कि हम बना दें और वो सामाजिक व्यवहारिक ना हो। तो इसलिए उसको हमने अलग अलग देशों से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कंटेंट कलेक्ट किए थे। तो आज उन वो जो 10 देश हैं उनको हम एक तरफ से एक ट्रिक में कैसे लर्न करेंगे वो देखते हैं। पहले हमने देखा कि फारूक आज अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। ये जो फारूक और आज ये वाली ट्रिक है, इसको हम अलग अलग वर्ण से अलग अलग देश डिनोट होते हैं, जिसको आज पढ़ेंगे हम। फा से फ्रांस, रूस से रूस, क से कनाडा, आज आयरलैंड, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन तो इटसेल्फ है ही, से कोई वर्ड नहीं देता। आ से ऑस्ट्रेलिया, जा से जापान, द से दक्षिण अफ्रीका, हुआ कोई वर्ड नहीं देता। तो ये सभी वो वर्ड हैं जो सभी देशों के सभी विदेशी स्रोतों को याद करने की आसान ये हमारी ट्रिक है। और तो हम अलग अलग देशों के अलग अलग कंटेंट जो हमने लिए थे उसके बारे में हम लोग अवलोकन करेंगे। तो देखिए, हम संयुक्त राज्य अमेरिका पहला हमारा देश है जिससे हमने कि अपने बहुत सारे कंटेंट लिए थे, ये आपको दिख रहे होंगे। अधिक मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो हम उसको एक ट्रिक से कैसे पिरोएं, एक माला में कैसे पिरोएं कि जो हमें एक साथ हमारे दिमाग में फिक्स हो जाए। तो हम कैसे लर्न करेंगे, अन्याय पुनः उपमा लो। क्या कहा, अन्याय पुनः उपमा लो, ये हमारा सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग मीनिंग देते हैं अलग अलग वर्ड्स। तो अन्याय से तो हो गया अधिकार। हमें देखते हैं अधिकार हमारे पास एक है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हमारे 7 तरह के होते हैं, उसके बारे में भी एक ट्रिक लेकर आऊंगी, उसे भी आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा न्याय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फिर आता है पुनः, पुनर्लोकन, न्यायिक उपमा लो, इसका भी अलग अलग वर्ड है। ऊ से उपराष्ट्रपति, महाभियोग होता है हमारा। उप से उपराष्ट्रपति, महा से होगा हमारा महाभियोग। महाभियोग किसका होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ और उस पर महाभियोग लगाया गया। फिर लो से हुआ हमारा लोकतंत्र। तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने निम्नलिखित स्रोत लिए थे, निम्नलिखित हमारा कंटेंट था। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया वो देखेंगे। हमने ब्रिटेन से लिया एक विधि सारा मंत्र। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये अलग अलग वर्ड हैं ये अलग अलग बातें बताते हैं। इक से इकहरी नागरिकता, विधि से विधि निर्माण प्रक्रिया, सा से संसदीय शासन प्रणाली और मंत्र से मंत्री परिषद। तो आप इन सिंपल से ट्रिक्स से इन सबको अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। आई होप आपके ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। एंड नेक्स्ट देखेंगे, अब पूरी ट्रिक को अच्छी तरह समझने के लिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आप फ्लुएंस रहें, समझ में आए आपको कि आप किस तरह से क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह से इन सब का यूज़ करेंगे। फिर हमारी नेक्स्ट ट्रिक आती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया को हम इस तरह याद करेंगे, प्रसम केसंस। प्रसम माना कि कोई नाम है हमारा प्रसम, फिर हमने कहा उसके बेटे केसंस। तो यहाँ पे हर वर्ड अपना अलग अलग मीनिंग देता है। प्र का मतलब हुआ प्रस्तावना की भाषा, सम समवर्ती सूची का प्रावधान, के केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन किस प्रकार हुआ वो बताया गया है। संस और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब वे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हमारे संविधान में अलग अलग पार्ट में बताए गए हैं और अलग अलग अनुच्छेद अलग अलग अनुसूचियों में इन सब का वर्णन किया गया है। तो आज एक साथ से इन सबको हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से हमने ये मेन टॉपिक्स लिए थे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया था, उसकी स्पेसिफिक ट्रिक बनी ये थी कि आज नीति ने, जो ये बोल्ड अक्षर आपको दिख रहे हैं ना, इनसे कोई ट्रिक, ये ट्रिक के वर्ड्स हैं और ये पूरा सेंटेंस है जो कि एक माला में धागे की तरह पिरोया गया है। नेक्स्ट है, आज नीति ने राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया और उसने सदस्यों का मनोनयन। उसने कौन हुआ, राष्ट्रपति। तो इस ट्रिक को हम कैसे लर्न
ध्यान में रखेंगे आ, आज में आ है, आज का मतलब क्या है, आयरलैंड से ये लिया गया है। नीति ने क्या कहा, नीति निर्देशक सिद्धांत इसमें टॉपिक का वर्ड है। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें क्या दिखता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और के मंत्रिमंडल की व्यवस्था इसमें आती है। फिर सदस्यों का मनोनयन किस तरह करें, सदस्यों का मनोनयन हम वैसे भी जानते हैं, हमारे राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है। राज्यसभा और जो हमारी लोकसभा है वो संसद के दो सदन है, उनके बारे में भी मैं एक ट्रिक लेकर आऊंगी कि उसकी सबकी क्या बेनिफिशियल हैं और क्या क्या उनको शक्तियां प्रदान की गई हैं, क्या कितने उनमें सदस्य हैं, क्या उनमें उनमें अध्यक्ष काम करता है, किसमें सभापति होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगी अपने आने वाले लेक्चर में, तो आप इसमें बने रहें। और सदस्यों का मनोनयन इसमें किस तरह किन किन क्षेत्रों से होता है, में होता है, राज्यसभा में किया जाता है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में इन व्यक्तियों या सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। फिर नेक्स्ट ट्रिक आती है हमारी कनाडा को लेकर। कनाडा का जो मीनिंग हमारी ट्रिक है वो संघ राज्य की शक्तियों का विभाजन। ये खुद भी एक ऐसी ट्रिक है जो कि इसमें हमें आगे दिखाई गई है, तो इसको हम लेकर समझेंगे। संघ और राज्य की शक्तियों का विभाजन, इसको देखें। संघ में संघात्मक विशेषताएं, राज्य राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शक्तियां। शक्तियां अवशिष्ट शक्तियों के अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, इसमें शक्तियां जो हैं केंद्र के पास होती हैं। विभाजन, संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। तो ये मेन टॉपिक है जिनमें जो बताते हैं कि हमें ये सोर्सेज कनाडा से लिए गए हैं। और इसका मतलब ये है संघात्मक विशेषता। संघात्मक विशेषता मतलब कि हमारी लोकतंत्रात्मक टाइप से होगी। संघात्मक विशेषताएं होंगी। संघ के सबस्त हमारा जो देश है अलग अलग संघों का एक कलेक्टिव फॉर्म है। राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, ये जो हमारी है वो हमारी कनाडा से ली गई है। मेनली क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया हमारे निम्न में से किस देश में से ली गई है, तो हम इसे याद रखेंगे कनाडा से। वो हमारी कैसे याद होगी, संघ राज्य की शक्तियों का विभाजन किससे है, कनाडा से। इसको हम एक ट्रिक करेंगे, संघ राज्य की शक्तियों का विभाजन कनाडा से लिया। इस तरह से हम इसको लर्न करेंगे तो संघ अपने आप याद आ जाएगा कि हम इसमें संघात्मक विशेषताएं हैं, राज्य की हैं, और इस तरह से आप इसको समझ लिया है। तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन आप इसका इस तरह से करेंगे। फिर हमारी कुछ रले मिले देश हैं, अन्य देश है, जिनमें से कुछ कुछ चीज़ें एक एक ही ली गई हैं, तो उसकी एक कलेक्टिव ट्रिक ली गई है, आज सद को गफा करूं। ये ट्रिक थोड़ी उर्दू भाषा से है, इसको हम इसी तरह याद करेंगे। बस ये ट्रिक हमें याद करनी है, अपने आप पे हमें याद हो जाएगा 5 मिनट में। आज सद को गफा करूं, इसमें क्या है कि आज जो है आपातकाल है और वो हमारी जर्मन से ली गई है। फिर संघ जो है संविधान में संशोधन है जो हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर गफा है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो कि फ्रांस से ली गई है। और फिर करू का हम उसको पढ़ेंगे मूल कर्तव्य रूस से जो हमारा लिया गया है। तो इसको हमने इस तरह से पढ़ लिया, तो हमें ये आई होप ये समझ आई होगी। इसके लिए